हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सतरंगी पॉइंट। आज मैं आप लोगों के साथ दिवाली पूजन की संपूर्ण एवं सरल विधि शेयर करूंगी। लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई है, तो लक्ष्मी पूजन में पानी से उत्पन्न 4 चीज़ें गोमती चक्र, कमल का फूल, शंख और सिंघाड़ा, ये सभी लक्ष्मी जी को बहुत अधिक प्रिय हैं, तो इन्हें हम पॉसिबल हो तो पूजा में अवश्य शामिल करेंगे। दिवाली पूजन की सारी तैयारियों में से कुछ तैयारियां ऐसी होती है जिन्हें कि हम एक दिन पहले भी करके रख सकते हैं, तो आइए सबसे पहले उन्हें देख लेते हैं। भगवान की पूजा में लगने वाले सारे यंत्र और बर्तन उन्हें हम एक दिन पहले साफ कर लेंगे और उनके ऊपर थोड़ा सा तेल या फिर घी लगाएंगे और एक सूखे कपड़े से पोंछ लेंगे, जिससे कि वो दूसरे दिन तक भी वैसे ही बने रहें। इसके बाद भगवान की चौकी पर बिछाने वाले सारे कपड़े, बैकग्राउंड में लगाने वाली साड़ियाँ, हवन कुंड, हवन सामग्री और साथ ही एक कटोरी में कौड़ी और गोमती चक्र, एक कटोरी में सप्तधान आदि सामग्री हम भगवान के रूम में रख देंगे। इसके बाद दिवाली पूजन में उपयोग में लाने वाले दियों को हम पानी में 5 से 6 घंटे तक के लिए भिगा देंगे और फिर उन्हें पानी में से निकाल कर अच्छी तरह सुखा लेंगे। और फिर जब वे सूख जाएं तो उनमें तेल और बत्ती डालकर उन्हें तैयार कर कर रख लीजिए। इसके बाद सारे दरवाजों पर तोरण भी हम एक दिन पहले ही लगा लेंगे। इसी के साथ आर्टिफिशियल फ्लावर की जो लड़ें रहती है उनके ऊपर इत्र लगाकर उन्हें भी हम जहाँ जहाँ लगाना है वहाँ पहले से ही लगा देंगे। इसके बाद 1-2 प्लेट या थाली में ऐसी रंगोलियाँ बना लेंगे जिन्हें कि हम भगवान की पूजा में भगवान के पास कहीं भी रख दें और हमारा उस दिन रंगोली बनाने का समय भी बच जाए। यहाँ पर मैंने एक थाली में कटोरी और प्लेट की हेल्प से 2-3 गोले बना लिए हैं और स्केल की हेल्प से उनके बीच में हाफ लाइन ड्रॉ कर ली है। अब तीनों गोलों के आधे भाग में हम ऑयल लगा लेंगे और उसके ऊपर कुमकुम स्प्रिंकल कर लेंगे, तो ऑयल की हेल्प से कुमकुम थाली में अच्छे से स्टिक हो जाएगा। फिर एक्स्ट्रा कुमकुम को हम टैप करके बाहर निकाल देंगे। इसी तरह बाहर वाले पैटर्न में हम ऑयल लगाकर हल्दी स्प्रेड करेंगे और एक्स्ट्रा हल्दी को टैप करके निकाल देंगे। अब सेम प्रोसेस को हम दूसरी तरफ भी करेंगे। मैंने इसे हाफ पैटर्न में करके इसलिए बनाया है क्योंकि अगर मैं पहले कुमकुम का सर्कल बनाती और उसके बाद हल्दी का बनाती तो एक्स्ट्रा हल्दी निकालते समय वो कुमकुम के ऊपर आ जाती और फिर सब मिक्स हो जाता, जिसकी वजह से रंगोली में ज़रा भी फिनिशिंग नहीं दिखती। अब मैं एक ईयरबड की हेल्प से इसमें स्वास्तिक बना लूँगी और शुभ और लाभ लिख लूँगी। इसमें आप रंगोली के डिफरेंट कलर्स और पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह इस थाली को आप पूजा की थाली की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसे पूजा के स्थान पर रखेंगे और इसके बाद चौकी के सामने बाकी की पूजा सामग्री की थालियों को रखेंगे। अब छोटे छोटे दियों को भी तैयार करके रख लेंगे और घर के सभी सदस्यों के लिए बैठने के लिए आसन चौकी के बगल में बना लेंगे। लक्ष्मी पूजा के दिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए यदि हो सके तो सुबह के समय सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य करें। दिवाली के दिन मुख्य द्वार के साइड में लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह बनाएंगे और उनका पूजन करके लक्ष्मी जी का विष्णु जी के सहित आवाहन करेंगे। लक्ष्मी पूजा वृषभ लग्न एवं सिंह लग्न में ही शुभ मानी जाती है, तो दिवाली पूजन के शुभ मुहूर्त ये हैं। जगह को पवित्र करके एक प्लेट में कुमकुम घोल लेंगे और उससे इस तरह चरण चिन्ह बना देंगे और साथ ही कागज पर भी माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह बना लेंगे पूजा स्थान में रखने के लिए और बीच में स्वास्तिक भी बना लेंगे। इसके बाद फूलों की थाली में तुलसी दल और मंजरी रख लेंगे। तुलसी दल को श्री कृष्ण अर्पण मस्तु कहकर बिना नाखून लगाए इस तरह तोड़ेंगे। इसके बाद पूजा के लिए पान बाजार से लाकर रख लेंगे या फिर घर में हो तो इस तरह उन्हें भी तोड़कर रख लेंगे। गणेश जी की पूजा के लिए धूप और लक्ष्मी जी की पूजा के लिए विशेष रूप से कमल और गुलाब के फूल रखेंगे और साथ ही विष्णु जी के प्रिय देवकटास और पारिजात के फूल भी यदि हो तो उन्हें रख लेंगे। इसके बाद पूजा के स्थान का बैकग्राउंड का डेकोरेशन हम लाल पीली चुनरी या फिर साड़ी की हेल्प से अपने हिसाब से कर लेंगे। बैकग्राउंड का डेकोरेशन करते टाइम इस बात का ध्यान रखेंगे कि भगवान की पूजा करते टाइम हमारा मुख पूर्व की तरफ हो। इसके बाद हम पूजा की थाली में स्वास्तिक बनाकर उसमें पूजा की सभी सामग्रियां रख लेंगे। इसमें कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, गुलाल, अबीर, अक्खे चावल, गुड़ और मिश्री, पंचामृत, जलपात्र और पंचमेवा रखेंगे और साथ ही हम रखेंगे जनेऊ जोड़ा, केसर और उसे घोलने के लिए एक प्लेट, सुगंधित इत्र, कॉटन, भगवान को वस्त्र के रूप में अर्पण करने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में मौली धागा, लौंग, इलायची, पूजा की सुपारी और पान, कुछ रुपए और सिक्के, एक कटोरी में चंदन और लक्ष्मी जी को चढ़ाने के लिए थोड़े से कमल गट्टे और साथ ही हम घंटी रख देंगे। इस तरह हमारी ये पूजा की थाली तैयार है। अब आरती की थाली में हम एक घी का दीपक रखेंगे, कपूर का दीपक रखेंगे, उसमें थोड़े से चावल डालेंगे और कपूर रख देंगे और साथ ही धूप बत्ती रख देंगे। अब हम लक्ष्मी जी को भोग लगाने के लिए मखाने की खीर बनाएंगे, तो इसे बनाने के लिए हम एक कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालेंगे और उसमें 1 कटोरी मखानों को क्रिस्पी होने तक भून लेंगे। मखाने की खीर लक्ष्मी जी को अत्यधिक प्रिय होती है, इसलिए हम इसे भोग के लिए बना रहे हैं। मखाने क्रिस्पी हो गए हैं तो इन्हें हम एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे और कढ़ाई को अच्छे से पोंछ लेंगे और उसमें 1 गिलास दूध को गर्म करने के लिए रख देंगे।
अब हम एक कटोरी में 2 टेबल स्पून या फिर 1 पाउच मिल्क पाउडर का लेंगे और इस दूध से उसे घोल लेंगे और इसी दूध में उसे मिक्स कर देंगे। मिल्क पाउडर को दूध में अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें थोड़े से केसर के धागे डाल देंगे और इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे। मिल्क पाउडर डालने से खीर जल्दी बन जाती है और टेस्टी भी लगती है, परंतु यदि आपके पास ना हो तो इसे ना डालें। जब तक दूध उबल रहा है हम मखानों को दरदरा सा मिक्सी में डालकर पीस लेंगे और थोड़े से मखाने गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। मखाने के दरदरे पाउडर को हम दूध में मिक्स कर देंगे और साथ ही 1/4 कप चीनी और आधा चम्मच इलायची पाउडर भी मिक्स कर देंगे और दूध को 5 से 7 मिनट तक उबलने देंगे। और इस तरह 10 से 12 मिनट में हमारी खीर बनकर तैयार है और थोड़ी देर ठंडा करने के बाद ये और अधिक गाढ़ी हो जाती है। इसे हम ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे और भगवान के भोग के लिए निकाल लेंगे। अब हम पूजा के स्थान को पवित्र कर लेंगे और वहाँ पर गेहूं के आटे से स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक की पूजा करके उसके ऊपर अब एक हम चौकी बिछाएंगे और पूजन के शुरुआत में बजाने के लिए शंख भी रख लेंगे। इसके बाद हम चौकी के ऊपर लाल रंग का रेशमी वस्त्र बिछाएंगे और उसके ऊपर अक्षत से अष्टदल कमल बनाएंगे। अष्टदल कमल बनाने के लिए हम 4 मुट्ठी चावल प्लस के शेप में डालेंगे और फिर क्रॉस के शेप में 4 मुट्ठी चावल डालेंगे और फिर उंगली से पत्तियां अंदर से बाहर की ओर बनाकर 8 दिशाएं बना देंगे। अब इसके ऊपर हम कलश रखेंगे और उसमें जल भर देंगे और साथ ही सिक्का, सुपारी, धूप, अक्षत और हल्दी डाल देंगे। कलश के ऊपर 5 बिंदी लगाकर हम नारियल रख देंगे और वस्त्र के रूप में इस पर कलावा बांध देंगे और फिर एक स्वास्तिक बना देंगे। इसके बाद इसके ऊपर हम आम या फिर अशोक के पत्ते लगा देंगे। अब लाल और पीले रंग के वस्त्रों को बुक्स के ऊपर लपेट के भगवान को बैठाने का स्थान थोड़ा सा ऊंचा कर लेंगे। इस तरह कर लेने से भगवान का स्थान एक सिंहासन की तरह हो जाता है। दीपक को कभी भी जमीन पर स्पर्श करके नहीं रखते हैं, इसलिए हम चावल और फूल रखेंगे और उसके ऊपर घी की बत्तियों वाली समई रख देंगे और इसी तरह अपनी दाईं तरफ हम तेल की बत्तियों वाली समई रख देंगे। इसके बाद हम चौकी के ऊपर पूजा की थाली रखेंगे और उसमें से अक्षत लेकर एक पान के पत्ते पर रखेंगे और उस पर गणेश जी और गौरी मैया को स्थापित कर देंगे। उसके बाद श्रीयंत्र रखकर लक्ष्मी जी की मूर्ति या फोटो जो भी हो उसे रख देंगे। इसके बाद चांदी का सिक्का, अपने कुछ गहने और रुपए कुबेर के रूप में रखेंगे। लक्ष्मी जी के प्रिय गोमती चक्र और कौड़ी भी रखेंगे। एक अखंड दिया भी भरकर रखेंगे। एक पात्र में भरकर सप्तधान और एक अच्छे से वस्त्र के ऊपर झाड़ू भी पूजा में रखेंगे। विभिन्न प्रकार के मिष्ठान, श्रीफल के साथ 5 प्रकार के फल और 5 प्रकार के सूखे मेवे भगवान को भोग के रूप में रखेंगे। खील, बताशे, लाल रंग की चुनरी और सुहाग का सामान भी माँ को समर्पित करने के लिए रखेंगे। फूलों की जो थाली हमने सुबह तैयार करके रखी थी उसके साथ ही पान, सुपारी, लौंग, इलायची भी भगवान के सामने रख देंगे। पूजन करने के बाद हवन करने के लिए हवन सामग्री और हवन कुंड को भी हम भगवान की चौकी के सामने ही रख लेंगे। इस तरह सारी तैयारी हो जाने के बाद लक्ष्मी नारायण के भोग के लिए खीर और कसार भगवान के सामने लाकर रख लेंगे। अब लक्ष्मी पूजन की शुरुआत होती है तुलसी मैया के पूजन से। पूजा की शुरुआत में पूजा में रखे सभी दियों को हम जला देंगे और घर के हर कोने में अलग अलग जगह पर रख देंगे। पूजा करने के बाद लक्ष्मी नारायण की धूप और दीप से आरती गाएंगे और आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर लक्ष्मी माता से विष्णु जी सहित अपने घर में निवास करने की प्रार्थना करेंगे और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। इसके बाद घर के सभी बड़ों के चरण स्पर्श करेंगे और बच्चों से भी करवाएंगे। फिर प्रसाद को घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। इस तरह पूजा संपन्न करने के बाद दिवाली के दूसरे दिन खील, बताशे, कुछ रुपए और मिठाई माता के नाम से घर में सफाई करने वाले और घर के बाहर सफाई करने वाले को अवश्य दें। माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा हम सब पर बनी रहे, इसी कामना के साथ धन्यवाद।